हाँ तो बच्चों अभी तक हम जो है हिंदी व्याकरण में हमारा जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक। पहला चैप्टर हम पहला पार्ट हमने पढ़ा था भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें बोली। बोली क्या होता है, बोली किसे कहते हैं, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको बोली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिपि क्या होती है, लिपि यानी जो भाषा का जो लिखित रूप है, सॉरी भाषा का जो मौखिक रूप है, मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और उसके बाद हमने व्याकरण पढ़ा था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें क्या करता है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना बोलना, यानी जितने भी भाषा के जो नियम है वो हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा, पहला पार्ट हमारा था भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। इस चीज़ को मैं आज थोड़ा सा आपको क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ये रहे कि आप लोग जो है उस चीज़ को क्या करना, अपने आपको समझना नहीं चाहिए उस चीज़। ठीक है ना, वो चीज़ आपको समझना नहीं चाहिए। हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं और ये हमारे पाठ में है, हमारी कोर्स में है, तो उस चीज़ को हमने समझना है, उस चीज़ को हमने पढ़ना है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था, जैसे हमने उसमें बताया था व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, ये चीज़ें मैंने भाषा वाले चैप्टर में ही आपको बताई थी, भाषा वाले पार्ट में ही आपको बताई थी। अब हम जो है उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में है ना, फोनोलॉजी। वर्ण विचार में वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि वर्ण तो हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, आ से लेकर के ज्यों तक हम जो है पढ़ते आ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को हमने क्या किया, अलग अलग रूपों में पढ़ा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना, जिसके हम क्या नहीं कर सकते और उल्टे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर हमने कहा था स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद बताए थे आपको कि स्वर के कितने 3 भेद कौन कौन से हैं। एक ह्रस्व स्वर जिसको मूल स्वर भी कहते हैं, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर जिसको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, और तीसरा होगा प्लुत स्वर जिसका हिंदी भाषा में प्रयोग कम किया जाता है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो ना के बराबर किया जाता है, संस्कृत भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। अभी 52 किस प्रकार से, जैसे 52 किस प्रकार से, 11 यानी स्वर हो गए 11, ह्रस्व और दीर्घ 2 हो गया अयोगवाह, 25 हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन, 2 हो गए हमारे उत्क्षेप्त व्यंजन, 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 हो गए संयुक्ताक्षर। इन सबको जोड़ते हैं हम तो कितनी हो जाती है वर्णों की संख्या, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या हो जाती है 25। कितनी हो जाती है, 25। ठीक है, इन चीज़ों के बाद फिर हमने वर्ण विच्छेद भी पढ़ा था कि वर्णों को हम किस प्रकार से उनको अलग अलग कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों को मिला करके जो सार्थक ध्वनि है, वर्णों के मेल से बनी सार्थक जो शब्द है हम क्या कर लेते हैं, शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों के फिर इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है ना, 4 आधार पर आपको बताया था, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर आपको शब्द विचार बताए थे, मॉर्फोलॉजी। इनको सबको हमने पढ़ा है। उसके बाद इसी में शब्द विचार में हम आगे हमने पढ़ा उपसर्ग, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये भी बताया हमने कि वो शब्द बनते हैं इसे भी प्रीफिक्स को जोड़ने से, क्योंकि क्या होते हैं वो ये खंड होते हैं, क्या होते हैं, शब्द खंड होते हैं। ठीक है ना, शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं जो किसी भी वाक्य के किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी शुरू में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं उनको। ठीक है ना, उपसर्ग से भी हमारे क्या होते हैं, नए नए शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग ये शब्दांश होते हैं। और उसके बाद
प्रत्यय, प्रत्यय भी हमने पढ़ा। उपसर्ग के बाद हमने क्या पढ़ा? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स, यानी जो किसी शब्द के अंत में, वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और इन सभी चक्रों पर, इन सभी पाठों पर आधारित हमने एक आपको क्या बताया था? वर्कशीट भी करवाई थी, वर्कशीट भी करवाई थी। आपको मैं ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको जो है एक जो गूगल फॉर्म में आपको क्या किया, आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों को सबको क्या करना है? एक बार पढ़ना है, समझना है, इनको समझना है, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों को आपने पढ़ना है, रिविजन करना है, क्योंकि ये क्या है? व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, इसको आपने समझना है, इसको रटना नहीं है, आपने समझना है इनको, हर एक चीज़ को। एक एक चैप्टर जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पाठ आपको पढ़ाए गए सभी पाठ के बड़े बहुत महत्वपूर्ण है। हर पाठ को आपको क्या होनी चाहिए? उसके बारे में समझ होनी चाहिए। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको उनको हर पाठ को आपको क्या करना है? समझना है, ठीक है। तो भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण दूसरा पाठ आपने पढ़ा, वर्ण विचार। तीसरा पाठ आपने पढ़ा शब्द विचार। चौथा पाठ आपने पढ़ा उपसर्ग। पांचवा पाठ आपने पढ़ा प्रत्यय। अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं तब हम जो है उसके बाद हम अगला जो हमारा पाठ है उसको शुरू करते हैं, जिसमें आपके जो है शब्द विचार में आ गया जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने ले लेते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे? इस रिवीजन को, पूरा रिवीजन होगा ये, ठीक है ना। आज अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आज और कल 2 दिन आपके लिए क्या है? इसको रिवाइज करने का टाइम है। इसको रिवाइज करेंगे आप लोग, इसको दोहराएंगे, इसको समझेंगे। इसके बाद जब मौका मिलेगा तो मैं आपसे इसका एक टेस्ट लूँगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर, कितने आप जब पाठ को समझे हैं और कितने मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कि आपको जो है इस चीज़ को केवल आपने जिस प्रकार से मैंने आपको रिवाइज करवाया उसी प्रकार से आपने इसको क्या करना है? इसको दोहराना है, पूरे पाठों को। ये नहीं केवल एक आप पूरे पाठों को दोहराएंगे। अभी आप बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा एक दूसरे को कि सर मैंने पढ़ लिया, इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ता है। समझना हर पाठ अच्छे ढंग से समझना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर रिविजन किया है और इसको आप खुद से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। ओके और थैंक यू।